हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम फटाफट डिस्कस करने वाली है 21 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था आपका, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, रिपीटेड क्वेश्चन है भी, पहाड़ और नदी, इनमें से कौन सा भिन्न है? झील, तालाब, झरना, पहाड़ी। देखो ये झील, तालाब, झरना तीनों वाटर सोर्सेज है, तो इसमें पहाड़ी डिफरेंट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी करते हैं विचार। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये बिल्कुल सही है, गुजरात में ऐसा ही होता है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका, टैपियोका मतलब केरल का फेवरेट है, ओके, तो ये भी सही होगा। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। देखो यहाँ उसने गड़बड़ कर दी, नारियल के तेल में नहीं, सरसों के तेल में बनी खाते हैं कश्मीर में, नारियल के तेल में खाते हैं गोवा में। और ये गोवा में क्या कह रहे हैं, गोवा में लोग सरसों के तेल में नहीं जी, गोवा में नारियल के तेल में। तो ये थोड़ा आपको उल्टा लिख दिया उसने, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही कथन, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो ये होता है आपका उल्लू, आउल। ऑप्शन नंबर डी। स्थानों के साथ साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है कौन से घर कहाँ पर होते हैं। अब तक आप जान गए होंगे मोलान विलेज असम में कैसे गांव होते हैं, बांस के खंभों पर। तो देखिए जी कौन सा है, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर ऊंचे उठे घर। लद्दाख, लद्दाख में कैसे घर होते हैं आपके, लद्दाख में होते हैं आपके मिट्टी और चूने से पुती दीवारें, पत्थर की, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, ये होते हैं आपके लद्दाख में घर, ओके। तो बी का हो जाएगा आपका फोर्थ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ओके। थर्ड है हमारा मनाली हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कैसे होते हैं, पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, मनाली हिमाचल प्रदेश में, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा आपका फिफ्थ। फिर आ गया आपका राजस्थान, राजस्थान में तो कच्ची मिट्टी के घर होंगे क्योंकि वहां पर मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छटे छते कटीली झाड़ियों की है। तो इसका हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा आपका वन, डी का आपका वन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन लिखे हुए है, चलो ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, कौन से में है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फिफ्थ, डी का वन। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का वन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हाथी समूह में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। जो हाथी का झुंड होता है उसमें केवल हाथिनी और बच्चे रहते हैं। हाथी के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ऐसा नहीं है कि कितनी भी हो जाए, उसकी एक लिमिट होती है कि 10 से 12 हथिनी एक झुंड में रहती है, 10 से 12 हथिनियों का एक झुंड होता है। तो ये करेक्ट नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा आपका सी। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़ देते हैं। देखो ऐसा भी कुछ नहीं, हाथी जो है वो झुंड में मतलब 15 साल, शायद 14-15 साल तक वो झुंड में रहते हैं, ऐसा नहीं 4-5, 14-15 वर्ष के बाद ही वो अपना झुंड छोड़ते हैं। तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भाई, मैं सोच ही रही थी अभी तक न्यूमेरिकल क्यों नहीं आए, कल वाले पेपर में भी नहीं थे। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को, देखो इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा मतलब केयरफुल रहने की जरूरत है, आपको घंटे सही निकाल लेना है, फिर तो आगे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो डेट दी हुई है हमारी 29 सितंबर को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 20:45 का मतलब होगा आपका 8:45, अगर इस फॉर्मेट में आपका टाइम है तो पीएम होगा, 8:45 पीएम, ओके। और 1 अक्टूबर को, तो सितंबर बीच में 30 सितंबर भी आया होगा, सितंबर में 30 तो डेट होती है, 31 नहीं होती, तो फिर आएगा 1 अक्टूबर। तो सबसे पहले डायरेक्ट ये निकालो, 30 सितंबर भी को भी वो 8:45 पर गया होगा, 30 सितंबर में भी 8:45 बजा होगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 24 आवर्स हो गए। और 1 अक्टूबर को कब कब उतरा है वो, 12:45 पीएम को, क्योंकि अगर एएम होता तो एएम को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है 0045, ओके। अगर 12:45 AM लिखना होता हमें तो ये इस तरह लिखा हुआ है, तो ये 12:45 PM है, PM का टाइम है हमारा। तो यहाँ से भी अगर वो 8:45 पर ही पहुंचता कहीं ना कहीं तो 24-48 आवर हो जाते, पर ये 8:45 पर ना पहुंचकर 12:45 पर पहुंच गया, मतलब कि 8 घंटे पहले ही पहुंच गया वो।
तो 24 में से 8 माइनस करोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 आवर यहाँ पर। तो टोटल कितने आवर हो गए उसको ट्रेन में? 40 आवर। 24 और 16 40। ओके, तो ट्रेन के मार्ग की दूरी क्या निकालें? औसत चाल। औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? 2200 और टाइम हमारा 40। तो ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये आ गया 4 5 या 25 या 55 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑलरेडी ये किलोमीटर में और टाइम हमने आवर में निकाला है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर में ही गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगाते हैं? तो ये मसालों के लिए फेमस है अपना केरल। केरल में उगाते हैं। नेपिथिन्स, नेपिथिन्स देखो, नेपिथिन्स वो पौधा है, वो खा जाता है। ओके, मांसाहारी पौधा है और शाकाहारी भी है। तो यह पौधा कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। जी हाँ, ये पौधा शिकार कर लेता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। जी नहीं, ये पौधा हमारे देश में पाया जाता है, मेघालय स्टेट में पाया जाता है, मेघालय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? हाँ, यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मुंह आवाज निकालता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा ये आपका? ए और डी। ए और डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी आपकी 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो मेन पेपर था आपका सीटेट का, तो वहां पर 1930 ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। इसके लिए फिर बाद में बोर्ड ने आपको बोनस अंक दिए, इसकी जगह 1913 ऑप्शन दिया था। तो इसके लिए बोनस अंक मिले थे स्टूडेंट को। पर जो करेक्ट आंसर है, मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर ही इंक्लूड कर दिया। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे दिया हुआ था पेपर में। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां सब्जियों की खाने की सलाह देता है? तो एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। अगर एनीमिया में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे देश का बाग है। ये हमारे देश का बाग नहीं, नेपाल का बाग है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ओके, और ये हिमालय का भाग है, हिमालय की चोटी है ये। ओके, इस चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। अब देखो, इस चोटी की ऊंचाई जो मेनली हम पढ़ते हैं 8848, या इसको लगभग मान लेते हैं हम 8850। पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, यह 8900 मीटर पूछा गया। इसको, इस जवाब को आपके जो सीटेट वाले बोर्ड ने है, उसको सीबीएसई बोर्ड ने इसको सही माना है, और एनसीईआरटी में भी ये गिवन है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा आप इसको देख लेना। तो इसने सही माना है, तो ये यहाँ पर हम सही मानेंगे इसको। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, क्योंकि ये वाली ऊंचाई हमारी, तो इसको लगभग में अगर हम मान लेते हैं इसको भी, तो ये भी आप याद रख लेना। इस बात को भी थोड़ा अवेयर रहना आप अपने पेपर में। बचेंद्री पाल इस पर्वत पर चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। जी हाँ, बचेंद्री पाल सबसे पहले चोटी पर चढ़ी थी। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994, 23 मई 1994 नहीं, ये होगा आपका 23 मार्च 1984 में हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज इस चोटी पर सर्वप्रथम गाड़ा गया था। 23 मार्च 1994 को, 1984 को। ओके, तो ये 1994 नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे बी और सी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एक डॉक्टर का डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। देखो, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लगभग हर सेट में डिस्कस कर रहे हैं। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। तो चलिए, डॉक्टर का घर कहाँ है? एक्स और वाई पर स्थित है। डॉक्टर घर से अस्पताल जाना है, तो एक्स का क्या है? डॉक्टर का घर है, और अस्पताल में वाई पर जाना है उसे। तो घर से पहले ए पर जाते हैं। ए कहाँ पर है? ठीक पूर्व में। थोड़ा इधर को बना लेती हूँ, पूर्व में चलना है ना हमें। तो चलिए देखते हैं। एक्स यहाँ पर घर है, तो इसके ठीक पूर्व में कितनी दूरी पर जाते हैं? ये 500 मीटर की दूरी पर जाते हैं, ठीक पूर्व में ए पर जाते हैं। फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। तो ए के ठीक दक्षिण में बी पर जाएंगे, उसकी डिस्टेंस होगी 400 मीटर, यहाँ पर बी है। फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है।
ऊपर हम कितने चले थे, 500 मीटर चले थे, यहाँ पर सिर्फ हमें 90 मीटर ही चलना है। तो ये कहाँ पर है आपका, 90 मीटर पर है। 90 मीटर लगभग इतना मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट है 90 मीटर पर, आपका सी है। ओके, यहाँ पर सी पर आ गए। और अंत में वे अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, ठीक सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। तो अस्पताल आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर। अस्पताल क्या है हमारा, वाई, ये 80 मीटर दूरी पर है यहाँ तक। ओके, जो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, देखो अस्पताल के सापेक्ष पूछिए, मैंने आपको बताया था जिसके सापेक्ष पूछे वहां पर आप प्लस बना लो। ओके, तो प्लस बना लोगे तो ये वाली डायरेक्शन आपकी पूछिए घर की दिशा। तो अगर ये नॉर्थ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। देखो नहीं, कभी आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती है, सही नहीं है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो ये बता रहा, देखो ये तने में जल संरक्षित करता है, ये तो हमने पढ़ाई है रेगिस्तानी ओक के बारे में कि ये अपने तने में क्या करता है, जल संरक्षित करता है। और ये क्या है, ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, इसकी जड़ें उथली होती है, सही नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, इसकी जड़ें उथली होती है, उथली नहीं, इसकी जड़ें है ना गहराई में जाती है नीचे और वहां से पानी ढूंढती है गहराई में जाकर। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, देखो कुडुक है हमारे झारखंड की भाषा, झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। गुजरात के निकटवर्ती राज्य है, देखो गुजरात की अगर हम लोकेशन देखें तो मैप में गुजरात की लोकेशन चलो देख लेते हैं। मैप तो मैं लगभग हर क्लास में आपको बना ही देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए क्लास में, और थोड़ा आपके दिमाग में जाए कि मैप क्या चीज़ है, कैसे कैसे। एक दो स्टेट की लोकेशन तो आपको याद हो ही गई होगी अगर आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं। भाई लेनी चाहिए, अभी आप थोड़ा सीरियस हो जाओगे ना अपनी पढ़ाई को लेकर, तो फिर आगे लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। देखो ये गुजरात है, और गुजरात के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपका क्या है, राजस्थान। ये राजस्थान है, और गुजरात के जस्ट नीचे ये आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पर है एमपी, आपका एमपी। तो देख लो गुजरात के पड़ोसी कौन कौन से हैं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य क्या ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र कर्नाटक, देखो कर्नाटक तो हमने नहीं पढ़ा, महाराष्ट्र राजस्थान देखो कर्नाटक ये वाला ऑप्शन है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा, हरियाणा भी हमने नहीं देखा, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी नहीं देखा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है, पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न द्वारा जैसा भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, इस प्रश्न द्वारा चैप्टर शुरू होता है। तो इसमें ये प्रश्न क्या मदद करेगा, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। ये दोनों ही सही होंगे आपके। बच्चों की स्मरण, देखो स्मरण जहां पर आ जाए वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, स्मरण मतलब एक रटने की प्रवृत्ति। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन, देखो शिक्षक की हेल्प का जहाँ भी ऑप्शन आ जाए कि शिक्षक को, वो वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक को सहायता देगा, शिक्षक को अनुशासन देगा, शिक्षक का अच्छा वो कहे, शिक्षक के मतलब शिक्षक के हक में जो भी बात आ जाए आपकी वो गलती होगी आपकी। ओके, शिक्षक की सहायता नहीं करता है, बच्चों की सहायता के हक में जो आएगा वो सही होगा आपका। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की सुझावी थीम का उपथीम है, देखो थीम, थीम उपथीम मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पर कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उनके लिए एक बार और कर देती है। तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, देखनी तो चाहिए। देखो आपको मैं तो आपको सजेशन यही दूंगी कि आप देख लीजिए एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अभी पेपर भी आपका दूर है तो अभी आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी तो आपकी इच्छा है। देखो 6 थीम है मेन, ये थीम आपको याद होनी चाहिए, उंगली पर रटी होनी चाहिए। ये आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रेवल, फूड, शेल्टर, शेल्टर यानी आवास, और लास्ट थीम है आपकी थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू।
चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं। तो ये देखिए आपकी, ये तो 6 तो आपकी थीम है। उप थीम क्या है? फैमिली और फ्रेंड्स में कुछ उप थीम है आपकी, ये उप थीम देख लीजिए। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी थीम की उप थीम है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं इनमें से उप थीम कौन सी है। तो ये आपकी रिलेशनशिप वर्क एंड, देखो जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, जो अब मैं आपको समझा ही देती हूँ। वो ज्यादा मैं थोड़ा इसलिए हर क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते हैं हम, पर वो मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में भी थोड़ी असुविधा होगी लंबी वीडियो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है और आप पढ़ ही रहे होंगे कहीं से, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप कहेंगे ना हमें डिस्कशन चाहिए, तो मैं वही करूंगी। देखो आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आपकी हेल्प करके मुझे खुशी मिलती है। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? किससे और नहीं हो सकता, देखो नहीं पूछा है, किससे और कहानी द्वारा तो होता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देना, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर बच्चों को स्मरण आता है, देखो स्मरण के बारे में मैंने अभी बताया था, तो इसका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है आपका मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पर, ओके। और सामान्य से वैश्विक के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। सामान्य, वैश्विक से सामान्य नहीं, सामान्य से वैश्विक। बच्चा पहले अपने आसपास के बारे में नॉलेज लेगा, फिर वैश्विक स्तर पर। और होता है तीसरी चीज होती है ज्ञात से अज्ञात, इन 3 चीजों पर आधारित होता है, ज्ञात से अज्ञात। तो कोई सा भी ऑप्शन है करेक्ट कर देना, मूर्त से अमूर्त, सामान्य से वैश्विक और ज्ञात से अज्ञात। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? एकीकृत विषय क्षेत्र, देखो एकीकृत तो है क्योंकि ईवीएस, एसएसटी और साइंस तीनों इसमें शामिल है। एनवायरमेंट में एकीकृत तो होगा ही। ये संदर्भित है, ये भी सही है। ये बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित भी है। एक विषय क्षेत्र, एक विषय क्षेत्र नहीं, इसमें 3 विषय सम्मिलित है। एकीकृत है ये ईवीएस, एसएसटी और साइंस, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देखो इस वाले पेपर में ज्यादातर नहीं के क्वेश्चन पूछे आपसे। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्न में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? देखो ये भी नहीं पूछा है, क्या नहीं होगा? तो देखो ऑप्शन स्मरण करता देखते हैं, आप समझ गए होंगे। स्मरण करना देखते हैं कि ये होगा, ये तो आपको रोंग ही करके आना है। स्मरण करना कभी भी आपका पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ साथ साथ है ना, आप पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर तो देख ही रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे ऑप्शन बनाता है, साथ साथ आप है ना क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी आप डेवलप कर रहे हो साथ साथ। क्योंकि अगर आप इसी तरह पेपर की प्रैक्टिस करते रहे ना, तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी आपका डेवलप हो जाएगा। और आप ये क्लास देखते, मैं भगवान से प्रेयर करूंगी, वैसे मैं हर बच्चे के लिए प्रेयर करती हूँ कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए और आप आने वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए और जल्दी से आपकी जॉब लग जाए, ऐसी मैं दुआ करूंगी आपके लिए, ओके। ऐसी मैं भगवान जी से विशेष मांगूंगी आपके लिए, प्रेयर करूंगी मतलब, है ना। वास्तविक जीवन की घटनाएं, क्या गया क्वेश्चन? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन, देखो ये भी नहीं कहा है, नहीं होगा। ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। वास्तविक जीवन की घटनाएं होगी, समुदाय सदस्य भी होंगे, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग ये भी होगा। 4 दीवारी नहीं होगी, 4 दीवारी से क्या ही सीखेगा बच्चा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, सी अभी देखिए इसमें कूट दिए हुए, तो ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, सी ओनली, ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? मानचित्र और चित्र, व्याख्यान और चर्चा, सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा। बच्चे को नारे, देखो नारे लिखने को नहीं कहेंगे हम बच्चों को। और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पूछा है आपका? बोलती इमारतों के बारे में, मानचित्र और चित्र भी दिखा सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं, व्याख्या, सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा भी कर सकते हैं हम। और ये क्या है आपका, ये नहीं करेंगे, देखो व्याख्यान और चर्चा नहीं करेंगे, तो ए और सी इसका हो जाएगा। ए और सी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने और प्रगति के वर्णन के अभिलेख पर आधारित है। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, ये होते हैं आपके अवलोकन तकनीक पर। अवलोकन करके हम देख सकते हैं कि बच्चे ने क्या प्रगति किया, उसका अवलोकन करके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के सीखने की प्रगति आंकने के लिए शिक्षक द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी सही है। सिर्फ, देखो सिर्फ भी आपका एक थोड़ा नेगेटिव जाता है आपका, तो सिर्फ को भी आपको सिर्फ और केवल, ये इस टाइप के जो शब्द हुए ना, ये ज्यादातर आपके है ना दर्शाते हैं कि ये रोंग ऑप्शन है ये आपका,
ओके, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। पेपर में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपको डेवलप करनी है, सबसे मेन होती है ये। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। प्रदर्शन ही नहीं दिखाएंगे, व्याख्यान भी आपका थोड़ा नेगेटिव जाता है। ओके, ये भी व्याख्यान है तो ये नहीं होगा। तो सबसे अच्छा जो इसका बेहतर हो सकता है विकल्प, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त तो ये होगा आपका बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न जैसे पूछ ले बच्चों से भारत की राजधानी क्या है, तो इसका ये सिर्फ एक आंसर होगा दिल्ली। आप किसी बच्चे से पूछ ले तो ये बंद उत्तर वाले प्रश्न बोलते हैं ऐसे प्रश्नों को। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है जिसमें बच्चे मतलब बच्चे को पूरी आजादी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग हर बच्चा उसका अलग अलग जवाब दे सकता है। जैसे मैं पूछ लूं बच्चों, आप कल्पना करके बताइए कि कल अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पर है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोच पाएंगे, एक सृजनात्मकता का विकास होगा उनमें। सब बच्चे अलग अलग जवाब देंगे, कोई कुछ कोई कुछ, तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं हम मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक प्रश्न भी इसी प्रकार के होते हैं, विस्तारित प्रश्न भी जहाँ पर विस्तार दिया जा सके। ओके, तो नहीं होगा, सबसे कम उपयुक्त है एक तरह से पूछा है कि नहीं होगा, तो सबसे कम होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए। ओके ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, और आप बता सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उस सब्जेक्ट के हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे जिससे आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, और PYQ दिखा देंगे आपको कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बच्चा। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके, मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे को जरूरत है, बच्चा सीरियस ले रहा है क्लास को। ओके, तो टेक केयर।